यह कहानी हमारे कर्म पर आधारित है कि कैसे एक छोटे से कर्म की सज़ा राजा दशरथ, जो भगवान राम के पिता थे, उनको भी नहीं छोड़ा। यह कहानी अयोध्या के राजा दशरथ की है, जो हमारे भगवान राम के पिता हैं। तो यह कहानी उस समय शुरू होती है जब राजा दशरथ का विवाह नहीं हुआ था। राजा दशरथ एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वे जंगल में हिरण का शिकार करते हैं। तभी हिरण कहीं छिप जाता है। राजा दशरथ उसको खोजते खोजते जंगल में इधर उधर ढूंढते हैं। तभी उस जंगल में एक तरफ श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। उनकी माँ को प्यास लगती है और वे पानी लेने के लिए नदी में जाते हैं। तभी राजा दशरथ को पानी से आवाज़ आती है और वे सोचते हैं इतनी रात में तो कोई और होगा नहीं, केवल हिरण ही होगा। वे हिरण समझकर बिना देखे अपना बाण चलाते हैं और बाण श्रवण कुमार को लग जाती है, जिससे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ भी सदमे से मर जाती है। तभी राजा दशरथ रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ आते हैं और देखते हैं कि बाण गलती से श्रवण कुमार को लग जाती है। श्रवण कुमार वे हैं जिनके माता पिता का जीवन उन पर आश्रित था। ये देखकर राजा दशरथ को बहुत कष्ट होता है। उनसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई और वे श्रवण कुमार के पिता से माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटी की लाश सामने देखकर पिता भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। उस समय राजा दशरथ का विवाह नहीं हुआ था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। राजा दशरथ को ये श्राप भूल जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, राजा दशरथ के बड़े बेटे राम का अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन रातों रात उनके बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। राजा दशरथ को अपने बेटे से दूर रहने का यह वियोग सहन नहीं हो पाता और वे सब बातों को याद आने लगती हैं कि कैसे उनकी एक छोटी सी गलती से किसी का सब कुछ चला गया था। जैसे वे अपने बेटे की वियोग में तड़प तड़प के मर गए, वैसे राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाते हैं। राजा दशरथ जिनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, सिर्फ एक छोटी सी गलती की सज़ा उनको कई वर्षों बाद मिली। तो ये जो हम जैसे आम मानव हैं, ये तो हर क्षण गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमारी क्या सज़ा होगी। इसलिए अभी भी समय है, जो है उसे वो गया, वो अब नहीं सही हो सकता। लेकिन आगे ये ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत ना करें। इंसान को हर छोटी से छोटी चीज़ का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है।